Hello students, we are reading the chapter A Triumph of Surgery from your book Footprints Without Feet. In yesterday's video, we discussed about the story. The story is about a small dog named Tricky who is pampered and overfed by his rich mistress. He falls seriously ill and his mistress is consulting a veterinary doctor, and the name of the doctor is Mr. Harriet. Name of the mistress is Mrs. Pumphrey. And in last video we read this lesson. I think we read this lesson till this para, जहाँ पे मिस्टर हैरिट ने मिसेस पम्फ्री को बताया कि इफ़ यू डू नॉट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, कि अगर आप इसकी भोजन को कम नहीं करते हो और इसे एक्सरसाइज नहीं करवाते हो तो ये सीरियसली बीमार हो जाएगा। और जब वो जा रही थी तो ऐसा लग रहा था कि वो डिटर्मिन्ड है टू पुट द न्यू रेजीम इनटू प्रैक्टिस इमीजिएटली। अब हम आगे पढ़ेंगे। आई वास्ट देयर प्रोग्रेस विद growing concern. Tricky was tottering along in his little tweed coat. ये हमने कल भी पढ़ लिया था। He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days. He struggled on, dropping in his harness. I thought it wouldn't be long before I heard from मिसेस पम्फ्री। उन्होंने बोला कि मुझे उसकी हालत देख के लग रहा था कि ज़्यादा समय दूर नहीं है कि जब मिसेस पम्फ्री मुझे कॉल करेंगी इसकी हेल्थ को लेकर। अब आगे हम पढ़ेंगे। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, कि जो मैं कॉल एक्सपेक्ट कर रहा था वो कुछ ही दिनों में आ गई। मिसेस पम्फ्री वॉज डिस्ट्रॉट, मतलब बड़ी ज़्यादा वरीड थी, चिंतित थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ये आप समझ गए हो कि ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा था। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, बड़ी ज़्यादा वॉमिट कर रहा था। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन द रग पेंटिंग, वो हर वक्त लेटा रहता था और पेंटिंग मतलब सुस्ताता रहता था, मतलब ऐसे लेटा रहता था जैसे उसके अंदर जान ही ना हो। डिडंट वांट टू गो फॉर अ वॉक्स, डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, ना तो वॉक्स के लिए जाना चाहता था और ना ही कुछ करना चाहता था। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, मैंने अपना प्लान एडवांस ही बना लिया था, ये डॉक्टर बोल रहा है। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, एक ही तरीका था, एक ही इलाज था कि उस घर से ट्रिकी को कुछ समय के लिए अलग कर दिया जाए। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, बोलते मैंने सजेस्ट किया कि उसे हॉस्पिटलाइज कर दिया जाए एक फोर्टनाइट के लिए, फोर्टनाइट 15 दिन, एक पखवाड़े के लिए 15 दिन के लिए, और वो अंडर ऑब्जर्वेशन रहेगा, मेरे निरीक्षण में रहेगा। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्वून्ड, अब जो वो पुअर लेडी यहाँ पे वैसे तो बड़ी वो रिच है, पर पुअर यहाँ पे बेचारी को लेके, बेचारी वो औरत थी, वो ऑलमोस्ट स्वून्ड, लगभग रोने वाली थी, चीखने वाली थी। शी वॉज श्योर he would pine or die if he did not see her every day, उसे ऐसा लगता था कि अगर ट्रिकी रोज उसे नहीं देखेगा तो वो मर जाएगा, क्योंकि वो बड़ा ज़्यादा लगाव करती थी उसके साथ। बट आई टुक अ फर्म लाइन, पर मैं बोलते बहुत ही उसमें डिटर्मिन्ड था, मैंने बड़ी फर्म लाइन सख्ती से बोला। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। इन फैक्ट बोलते सच में भी यही था कि ट्रिकी सच में बहुत बीमार था और उसे बचाने का केवल यही तरीका था। आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, बोलते मैंने सोचा कि उसे बिना कोई डिले किए, बिना देरी किए उसे ले आए। एंड फॉलोड बाय मिसेस पम्फ्रीज वेलिंग्स आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट, और वो चले भी गए और उसको एक ब्लैंकेट में रैप करके कार में कैरी कर लिया। द इंटायर स्टाफ वॉज रोज्ड एंड मेड्स रस्ट इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड। अब सीन देखिए, जब कार में
वो जो वेट मिस्टर हैरियट उसको लेने गए हैं, बोलते कंबल में उसको लपेटा गया है और उसे कार में डाल देगा। तो इंटायर स्टाफ, जो भी उसके घर में स्टाफ है, नौकर चाकर हैं, वो एकदम भागे भागे, कभी इन जाते हैं कभी आउट। क्या ला रहे हैं? ब्रिंगिंग हिज डे बेड, उसका दिन का बेड, हिज नाइट बेड, रात का बेड, फेवरेट कुशंस, टॉयज, रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, जिस बर्तन में वो ब्रेकफास्ट करेगा वो अलग है, लंच बाउल, सपर होता है रात का खाना, रात के खाने की बाउल्स। तो इतना सामान, मतलब कुत्ते को ले जाना है, परंतु इतना सामान भी वो उसके जो इंटायर स्टाफ है वो इस काम में एंगेज हो गया है। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे। बोलते मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी कार में सारा सामान नहीं आएगा, तो मैंने चढ़ना शुरू कर दिया, ड्राइव करना शुरू कर दिया। एज आई मूव्ड ऑफ, मिसेस पम्फ्री विद द despairing cry threw an armful of the little coats through the window। बोलते जब I moved off, जैसे ही मैंने चढ़ना शुरू किया, मिसेस पम्फ्री डिस्पेयरिंग क्राई, रोते हुए उसने एक हाथ में कुछ कोट पकड़े हुए थे, लिटिल कोट्स, वो मेरी खिड़की से अंदर फेंक दिए। आई लुक्ड, और वो कोट किसके थे? हमने पिछले उसमें पढ़ा भी था, वो कोट ट्रिकी के थे। I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears। बोलते मैं शीशे से देख रहा था जब तक मैं मुड़ा नहीं। Everybody was in tears, मतलब सबकी आंखों में आंसू थे। Out on the road, I glanced down at pathetic little animal gasping on the seat by my side। बोलते अब मैंने रास्ते में उस ग्लांस होता है नज़र दौड़ाना, मैंने एक नज़र उस बेचारे, पैथेटिक मतलब जो बुरी कंडीशन में है, बेचारे एनिमल के ऊपर नज़र दौड़ाई जो मेरी 60 वाली सीट के ऊपर लेटा हुआ था, गर्दन नीचे करके। आई पैटेड द हेड, मैंने उसके हेड के ऊपर पैट किया, हल्के से थपथपाया। ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल, अपनी पूंछ को हिलाने का उसने बड़ा ही बोलते बहादुर प्रयास किया। पुअर ओल्ड लैड, उनको उसके लगा कि ये बेचारा प्राणी। यू हैवंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। बोलते अब मैंने अपने आप से ही कहा कि यू हैवंट अ किक इन यू, कि तुम्हारे अंदर किक नहीं है, मतलब एनर्जी नहीं है। बट आई थिंक आई नो द क्योर फॉर यू, पर मैं तुम्हारे लिए इलाज जानता हूँ। अब एट द सर्जरी, सर्जरी उस जगह का नाम मतलब हॉस्पिटल को बोल रहे हैं जहाँ पे इलाज होता है। द हाउस होल्ड डॉग सर्ज्ड राउंड मी, बोलते जब मैं गया तो मेरे आसपास इकट्ठे हो गए। ट्रिकी लुक डाउन एट द नोजी पैक विद डल आइज। अब ट्रिकी क्योंकि मैंने उठाया हुआ था, वो डल आइज के साथ, नीरस आंखों के साथ उनको भौंकते हुए नॉइस जो कर रहे थे उनको देखा उसने। ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, और कारपेट के ऊपर बिना हिले डुले लेट गया। अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग अराउंड हिम for a few seconds decided he was an uninteresting object and ignored him। जो बाकी डॉग थे उन्होंने उसे थोड़ा वो सूंघा, स्निफ किया, मतलब सूंघा सांघा, और फिर डिसाइड किया कि ये कोई अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, ये कोई प्राणी नहीं है, कोई ऐसी कोई चीज़ है जो कोई जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, और उसको इग्नोर कर दिया। आई मेड अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट। बोलते हैं उसके लिए जहाँ पे वो सभी कुत्ते बॉक्सेस में रखे हुए थे, तो उसके लिए एक बेड लगा दिया लूज बॉक्स में। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम, 2 दिन तक मैंने उस पर नज़र रखी। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, समझ गए आप? गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स। बोलते हैं और दूसरे दिन उसने अपने आसपास कुछ इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया। ही बिगेन टू विम्पर व्हेन ही हियर्ड द डॉग्स इन द यार्ड। जब वो आंगन में कुत्तों की आवाज़ सुनता तो वो भी थोड़ा विम्पर करता। विम्पर होता है एक बच्चे जैसी आवाज़ निकालना, वहीं बैठे बैठे वो आवाज़ निकालता। अब उसे ये पता चलने लगा कि डॉक्टर को ये पता चला कि वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो बच्चों आज इतना ही पढ़ते हैं, आप समझ में ना आए तो वीडियो को 2 बार देखिएगा और कार्यपत्र को हल करें। धन्यवाद, जय हिंद।